क्या आपने कभी सोचा है हमारे घर के पते में जो 6 अंकों का पिन कोड लिखा होता है उसकी शुरुआत आखिर क्यों हुई थी? अगर पिन कोड ना होता तो क्या डाक सही जगह पर पहुंच पाता? और भारत जैसे विशाल देश में चिट्ठी और पार्सल कैसे संभाले जाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में पिन कोड सिस्टम क्यों शुरू किया गया, इसे किसने बनाया और इन 6 अंकों का असली मतलब क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पिन कोड आपके इलाके के बारे में क्या क्या जानकारी छुपाए बैठा है। आज हम सिर्फ मोबाइल में लोकेशन भेज देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब लोगों के पास सिर्फ चिट्ठियाँ ही संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम थी। आज़ादी के बाद भारत में डाक व्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ रही थी। एक जैसे नाम वाले शहर और गांव, जैसे भारत में कई जगहों का नाम रामनगर, शिवपुरी या नौगांव था। अगर किसी ने सिर्फ रामनगर लिख दिया तो डाक विभाग को समझ नहीं आता था कि चिट्ठी उत्तर प्रदेश वाले रामनगर में भेजनी है या उत्तराखंड में। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं के पते लिखे जाते थे। कोई हिंदी में लिखता था, कोई अंग्रेजी में, कोई तमिल में तो कोई बंगाली में। इससे डाक छांटना यानी सॉर्टिंग बहुत मुश्किल होता था। नतीजा, चिट्ठियाँ बहुत देर से पहुंचती थी और कई बार गलत जगह चली जाती थी और डाक विभाग पर बहुत दबाव पड़ता था। भारत जितना बड़ा देश उतनी बड़ी चुनौती, इसलिए सरकार और डाक विभाग को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो पूरे देश के पते को एक यूनिक पहचान दे। अब सवाल आता है, पिन कोड बनाया किसने? भारत में पिन कोड सिस्टम की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को ही थी। इसे शुरू करने वाले व्यक्ति थे श्री राम बिकाजी वेलनकर, जो उस समय भारतीय डाक विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश में डाक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एक संख्यात्मक प्रणाली नंबर यानी आधारित सिस्टम देना जरूरी है, और इसी सोच से जन्म हुआ पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिन कोड का मतलब पर्सनल इंडेक्शन नंबर नहीं होता। इसका सही मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था डाक को तेजी से छांटना, गलत पते की समस्या कम करना, एक जैसे नाम वाले शहरों में भ्रम खत्म करना, पूरे भारत में डाक वितरण को व्यवस्थित बनाना। अब सबसे मजेदार हिस्सा, क्या आपने कभी अपने पिन कोड के अंकों को ध्यान से देखा है? उदाहरण के लिए 440001 या 110001। इन अंकों का हर एक हिस्सा कुछ न कुछ बताता है। भारत को पिन कोड के लिए 9 जोनों में बांटा गया है: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर पूर्वी राज्य, बिहार, झारखंड। आर्मी पोस्टल सर्विस, यानी अगर आपकी पिन कोड की शुरुआत 4 से होती है तो वह पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। दूसरा अंक उस बड़े जोन के अंदर उप क्षेत्र को दर्शाता है। पहले 3 अंक मिलकर एक सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। यह वह मुख्य डाक केंद्र होता है जहां चिट्ठियां पहले पहुंचती है और फिर आगे भेजी जाती हैं। आखिरी 3 अंक उस विशेष पोस्ट ऑफिस की पहचान बताते हैं जहां आपकी डाक पहुंचती है। उदाहरण 440001 4 पश्चिमी मध्य भारत जोन, 44 उप क्षेत्र, 440 नागपुर सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, 001 मुख्य डाकघर। यानी आपका पिन कोड सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी पूरी लोकेशन का नक्शा है। पिन कोड आने के बाद भारतीय डाक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। पहले जहां चिट्ठियों को हाथ से पकड़कर छांटना पड़ता था, अब नंबर देखकर सॉर्टिंग होने लगी। इससे समय बहुत बचा। एक जैसे नाम वाले शहरों की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई। अब रामनगर के साथ पिन कोड लिखते ही सही जगह तय हो जाती है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन नंबर हर जगह एक जैसे नहीं होते। इससे डाक विभाग को भाषा समस्या से राहत मिली। आज ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, आधार, पासपोर्ट, फूड डिलीवरी, लगभग हर सेवा पिन कोड पर निर्भर करती है। अगर पिन कोड सिस्टम न होता तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पूरे भारत में डिलीवरी करना बेहद मुश्किल होता। यानी पिन कोड सिर्फ डाक के लिए नहीं बल्कि आज के डिजिटल और लॉजिस्टिक व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। दिल्ली के जनरल पोस्ट ऑफिस का पिन कोड 110001 है, जिसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध पिन कोड में गिना जाता है।
पिन कोड का 9वां वाला जोन भारतीय सेना की डाक सेवा के लिए रखा गया है। इससे देश के किसी भी हिस्से में तैनात सैनिकों तक डाक पहुंचाना आसान हो जाता है। भारत में लगभग 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस है और हर पोस्ट ऑफिस का अपना अलग पिन कोड होता है। अगर आपको किसी का पिन कोड पता हो तो आप उसके राज्य का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्षेत्र पहचान सकते हो और कई बार शहर या जिले तक का पता लगा सकते हो। तो दोस्तों, भारत में पिन कोड सिस्टम की शुरुआत सिर्फ नंबर जोड़ने के लिए नहीं हुई थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत की डाक व्यवस्था को तेज, सटीक और व्यवस्थित बना दिया। 1972 में शुरू हुआ यह सिस्टम आज भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि इंटरनेट और ऑनलाइन डिलीवरी के दौर में इसकी अहमियत और बढ़ गई है। तो अगली बार जब भी अपना पिन कोड लिखो तो याद रखिए, ये सिर्फ 6 अंक नहीं है, बल्कि आपके इलाके की पूरी पहचान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका पिन कोड किस शहर का है।